ओके तो हमने बात स्टार्ट की हुई थी यस्टरडे अबाउट सर्पेंटाइन रिसेप्टर आल्सो नोन एज 7 पास रिसेप्टर एंड थर्ड नेम इज जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर। हमने जब इस रिसेप्टर की बात की तो इससे पहले हमने 1 पास रिसेप्टर की भी बात की थी, जो कि जस्ट आप लोगों को इंसुलिन के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। ऑन द बेस ऑफ एंजाइम हम उसके नाम रखते जाते हैं, ठीक है। एक इंसुलिन वाला आपको पता होना चाहिए। फिर हमने 7 पास रिसेप्टर की जब बात करी तो हमें ज़रूरत पड़ी थी किसकी, जी प्रोटीन की, क्योंकि हमने इसकी टाइप्स की बात करनी थी तो हमें फिर जी प्रोटीन की भी मतलब की ज़रूरत पड़ी। जी प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन, हमने कहा कि ये एक पेप्टाइड प्रोटीन है कंपोज बाय 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अल्फा बीटा गामा। फिर ऑन द बेस ऑफ जी प्रोटीन की टाइप्स आगे आप लोगों ने बात की थी, जो कि किसों के साथ आपने किस मैंने कहा था याद रखें, वो आपको याद हो जाएगा, जी क्यू जी आई जी एस एन जी नॉट, ठीक होगा। ऑन द बेस ऑफ जी प्रोटीन आप लोगों ने फर्दर डिवाइड किया सर्पेंटाइन रिसेप्टर को इनटू 4 टाइप्स, जिसमें आप लोगों ने सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक्ड विद जी आई जी क्यू जी एस एंड जी नॉट। अब उसी बेस को जो रिसेंटली आप लोगों का लेक्चर हो चुका है रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग वीडियो सुननी है, और आप लोगों के लिए भी, अगर लिटिल बिट जो आप लोगों की एनर्जी, जो कि हाई मॉलिक्यूल एनर्जी में हमारे पास छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को क्लियर करने के लिए और हमें एक क्विक रिकॉल करने के लिए आया कि हमें आगे फार्माकोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट जो पैथोजेनेसिस हैं उनके अंदर आप लोगों को ये हेल्पफुल होगी। तो हम एक क्विक रिव्यू लेंगे रिगार्डिंग डायग्राम्स। जस्ट हम डायग्राम्स को देखेंगे। स्टेप्स ऑलरेडी आप लोगों के पास है, मैं डायग्राम्स आपको करवाऊंगा तो आप लोगों ने स्टेप्स भी खुद ही बना लेने। तो इस तरह करें, 4 हम डायग्राम्स बनाएंगे एक ही पैनल पे। तो चारों की चारों आप लोग मुझे रिवाइज भी करवाएंगे और मैं आप लोगों से, मतलब आज का जो ये जो लेक्चर है अभी क्विक रिव्यू में आप लोगों से सीखूंगा, ठीक हो गया। कोशिश करते हैं जी। तो लिखें, देखें आपके पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक आपके पास सेल में, ये क्विक रिव्यूज का होगा, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ये होगी, इसको नंबर 1 कह दें। और यहाँ पे आपके पास एक 7 पास रिसेप्टर जो है ना, इसमें क्या कर रहा है, पास कर रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसकी जो इंटरनल डोमेन है वो आपके पास क्या है जी, हिडन है। तो यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल डोमेन है, यहाँ पे आपके पास इसकी इंटरनल डोमेन है, जो कि आपके पास क्या होती है, हिडन होती है बिफोर स्टिमुलेशन। फिर हमने यहाँ पे एक और सेल बना लेना साइड बाय साइड। आपके पास ये सेकंड मतलब की सेल है, ठीक हो गया। और इसकी मतलब सेल की सेल मेम्ब्रेन है। इस पे हमने फिर वही सेम आपके पास क्राइटेरिया कि 7 पास रिसेप्टर हमने 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 इंटरनल डोमेन हिडन बिफोर स्टिमुलेशन। तो यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल डोमेन है, यहाँ पे जी इंटरनल डोमेन है। ये तो आपके पास है जी नंबर 2 पे हमने रिसेप्टर की बात करनी है। फिर थर्ड पे आपके पास एक और आएगा जिसको हमने डिस्कस करना है। तो ये है जी सेल और सेल की सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी आपके पास एक रिसेप्टर पास करता है, उसका नाम क्या है जी, 7 पास रिसेप्टर। इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो तो अभी बाद में बात कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4 5 6 देन 7 एंड इंटरनल डोमेन ऑलवेज हिडन बिफोर स्टिमुलेशन। ये है जी थर्ड पे आपके पास, ठीक हो गया। फिर आपके पास है यहाँ पे फोर्थ वन हमने तो 4 की बात करनी है ना। तो यहाँ पे आपके पास वही सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के पास आपके पास कर होता है 7 पास रिसेप्टर। इनके जो नाम है अभी हम देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इंटरनल डोमेन ऑलवेज हिडन बिफोर स्टिमुलेशन। ये एक्सटर्नल डोमेन है, ये डोमेन, और ये आपके पास है जी इंटरनल डोमेन। यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ जी। इसका नाम रख देते हैं हम, इसका जो नाम है सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक्ड विथ जी आई, ठीक होगा जी। इसका नाम रख देते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक्ड विथ जी एस।
इसका नाम रख देते हैं जी सर्पेंटाइन। हाँ जी, सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक विद जी नॉट, तो इसी का हम नाम रख देते हैं जी सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक विद जी क्यू। वन बाय वन क्विक रिव्यू के साथ आप लोगों ने बस इसको डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल एक ही एग्जांपल लेते जाएंगे, उसी के साथ हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक्ड विद जी नॉट। जी नॉट का मतलब आई का मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास इनहिबिटरी है, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है कि अगर बाहर से आपके पास इनिशियली इन द बिगिनिंग स्टेज में आपके पास क्या होता है कि जनाब अली हार्मोन आएगा, हार्मोन ने आके क्या किया, इस रिसेप्टर को एक स्टिमुलस दिया। यहाँ पे इसका ये रिसेप्टर की एक्सटर्नल डोमेन के साथ हार्मोन अटैच हुआ, उसने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तुमने आगे करना है। अब जैसे ही इसको स्टिमुलेशन मिलता है तो इस ये जो इंटरनल डोमेन है ना, इसके सामने आपके पास एक पड़ी होती है जी आई प्रोटीन। तो यहाँ पे जी आई प्रोटीन, हमें पता है जी प्रोटीन के 3 आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे इसके सामने 3 मॉलिक्यूल्स आपके पड़े होंगे, किसके जी, जी नॉट के। लेट्स सपोज कि आपके पास ये जी नॉट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके सामने पड़े हुए हैं। अच्छा, इन सबके साथ एक के साथ बीटा आई, गामा आई, अल्फा आई, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही हार्मोन के साथ स्टिमुलेशन मिलती है तो ये कोई ना कोई फिर हमें फंक्शन चाहिए। अब ये जो है आपके पास एक्सपोज हो जाता है किस चीज को, आपके पास जो अल्फा डोमेन है। अब जैसे ये अल्फा डोमेन को एक्सपोज होता है तो इन सब में किसी ना किसी किस्म की क्या आनी है, चेंजिंग आनी है। अब चेंजिंग कुछ यूं आती है कि आपके पास, याद रखिएगा, इसके साइड बाय साइड और याद रखिएगा कि ये जो इंटरनल वॉल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बड़ा होता है जी आपका एक एंजाइम जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज का नॉर्मल जो फंक्शन हमने कल किया था वो आपके पास एटीपी को कन्वर्ट करता है किसमें, आपके पास सीएमपी में। अच्छा, ये अब क्या करता है कि ये जो अल्फा डोमेन ऑफ जी आई प्रोटीन है, इसकी जनाबे अली यहाँ पे जैसे इसको स्टिमुलेशन मिलता है, इसके पास एक हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है जी, जी टी पी। अच्छा, ये जो आपके पास है अल्फा अल्फा आई डोमेन जो है, ये इस जीटीपी को यूज करता है और यूज करके आपके पास जनाबिल क्या करता है, एक्ट करता है ऑन एडिनाइल साइक्लेज। लेकिन इसकी यूज करने के बाद, जीटीपी को यूज करने के बाद विद द हेल्प ऑफ जीटीपी एज, विद द हेल्प ऑफ जीटीपी एज जैसे इसको यूज करता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पे किसकी वजह से, जीटीपी एज की वजह से इसकी क्या होती है जी, ब्रेकडाउन। जाहिर सी बात है यूज होगा तो इसका जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आपके पास आता है ना, वो आपके पास जीडीपी आ जाता है। अब ये आपके पास रहा जी जीडीपी, और जीडीपी बेसिकली आपके पास इन एक्टिव फॉर्म ऑफ हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है और एक्टिव फॉर्म आपके पास क्या है, जीटीपी है, ठीक होगा। अच्छा, फिर जब अब ये जो अल्फा आई है, हमें पता है कि ये जनाबेली इनहिबिटरी है, तो इसके ऊपर जो इसका इफेक्ट होगा वो आपके पास नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसने एडिनाइल साइक्लेज को क्या किया, इनहिबिट किया। जब ये इसको इनहिबिट करेगा तो भाई इसका जो नॉर्मल फंक्शन था वो तो नहीं ना होगा। नॉर्मल फंक्शन क्या था जी, कि आपके पास एटीपी था, एटीपी कन्वर्ट होना था किसमें, साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी सेल में क्या होगा, डिक्रीज। इसके जो फंक्शन है वो तो अभी हम लिस्ट बना लेंगे। सो दिस इज अबाउट सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक्ड विद डी आई, ये आप लोगों के पास वन है। फिर सेकंड पे है जी सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक विद जीएस। इसमें क्या था कि सेम आपके पास स्टोरी है, हार्मोन कोई ना कोई आपके पास आएगा, वो जनाबेली अटैच होगा, इस रिसेप्टर को स्टिमुलस देगा। रिसेप्टर को जैसे स्टिमुलस देगा तो आपके पास एक इसकी इंटरनल डोमेन के सामने जनाबेली प्रोटीन पड़ी होगी, उसका नाम है जीएस। और जीएस के पास होते हैं 3 आपके पास क्या कंपोनेंट्स। इसकी 3 कंपोनेंट्स में आप लोगों ने जनाबेली बात करनी है, जिस तरह के आपके पास इधर लिख लें बीटा एस और गामा एस और अल्फा एस, ठीक होगा जी। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी जो है ना वो चेंज होती है। स्टोरी कैसे चेंज होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी भी इंटरनल वॉल पे जनाबे अली एडिनाइल साइक्लेज पड़ा हुआ है, ठीक होगा जी। अब यहाँ पे अल्फा एस जो है ना, ये जो डोमेन है किसकी, जी एस की, किसकी, जी एस की। इसने क्या करना है, इसको भी एनर्जी चाहिए भाई, बॉडी में उसको स्टिमुलस मिला है, स्टिमुलस मिलने के बाद इसने डिसोसिएट होना है इनसे, ठीक हो गया जी। अब इसने क्या करना है कि आपके पास एक्ट करना है इस एडिनाइल साइक्लेज के ऊपर, लेकिन एक्ट करने के लिए इसको चाहिए क्या, प्रोटीन चाहिए। यहाँ पे आपके पास जनाबे अली क्या होता है कि जीडीपी
जीडीपी आपके पास जनाब अली कन्वर्ट होती है किसमें, जीटीपी में। और जीटीपी जनाब अली फिर कौन करता है, ये आपके पास अल्फा एस, ये यूज करके इसके ऊपर एक्ट करता है। लेकिन किसकी वजह, फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम यहाँ पे आपके पास है, मतलब कि होता है फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, ठीक हो गया जी, इसकी वजह से। अच्छा, फिर आपके पास ये मतलब कि क्या करे, एक्टिव फॉर्म को यूज करेगा, और जब इसको यूज करेगा ना तो इसके ऊपर इसका क्या होगा, पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर में क्या होगा, एटीपी जनाब अली आपके पास कन्वर्ट होगी किसमें, साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी मतलब क्या कि ये आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके फंक्शन क्या है आपके पास नेक्स्ट प्लीज। तो आगे देखें जी, एक बात अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि सर हमें बीटा 1 बीटा आई गामा आई का फंक्शन क्यों नहीं बता रहे आप, अल्फा आई ही क्यों डिसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू जनरल एंडोक्राइनोलॉजी या स्पेशल एंडोक्राइनोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन की एंडोक्राइनोलॉजी में हमें चाहिए आपके पास क्या, इनका इफेक्ट चाहिए अल्फा वाले का, ठीक होगा जी। हमने डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को अटैच करना, क्योंकि एंडोक्राइन में हम जस्ट हार्मोन की बात करते हैं जो कि इनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और अपने फंक्शंस को लेकर करते हैं। सो थर्ड वन इज सर्पेंटाइन रिसेप्टर लिंक्ड विद द जी नॉट। इसमें आपके पास वही सेम सिनेरियो, अब मेरे से बेहतर आप लोगों को पता होगा कि हार्मोन अटैच होगा, इसको स्टिमुलस देगा, स्टिमुलस देने के पास इसकी जो डोमेन है वो आपके पास एक्सपोज होगी रिस्पेक्टिव प्रोटीन के लिए। यहाँ पे अब आपके पास जी नॉट की प्रोटीन है, जी नॉट की प्रोटीन के आपके पास क्या होंगे जी, मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जी नॉट प्रोटीन इज कंपोज्ड बाय द 3 पेप्टाइड मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पे जनाब अली क्या होगा, आपके पास वही है बीटा नॉट होगा, उसके बाद गामा नॉट होगा और अल्फा नॉट होगा। फिर अल्फा नॉट यहाँ पे क्या करेगी कि आप लोगों को पता, मैंने एक बताया था कि भाई इस ये जो सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन पे आपके पास एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसपोर्टर, और इस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, कैल्शियम ट्रांसपोर्टर, ठीक हो गया। यहाँ पे कैल्शियम ट्रांसपोर्टर, हमने चैनल की बात की थी। अच्छा, नॉर्मली ये चैनल जो है ना सेल मेम्ब्रेन पे जनाब अली क्या होता है, क्लोज होता है। अच्छा, जब इसको कोई भी हार्मोन आके जनाब अली क्या करता है कि जिस तरह के, अगर मैं बात कर लेता हूँ लाइक पीटीएच की, ठीक है, तो अगर मैं एक तरह से बात करता हूँ वो इसको स्टिमुलेट करता है, और आपके पास ये जो अल्फा नॉट है ना, अल्फा नॉट जनाब अली क्या करेगा, आपके पास यूज करेगा, यूज टू जीटीपी, ये जीटीपी को यूज करेगा, वाई, हाँ जी, जीटीपी एस, और जनाब अली एक्ट करेगा इस कैल्शियम चैनल पे। जैसे ये इसके एक्ट करेगा तो ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद आप लोगों के पास जनाब कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, और इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल क्या होगा, रेज होगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन आएगी। पता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में, इनकी 4 टर्म आप पढ़ते हैं ना, क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी, पढ़ते हैं ना 4 टर्मिनोलॉजीज, अभी इसको कहते हैं आइनोट्रोपी, ठीक है, अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम का क्या होगा, लेवल आपके पास है रेज होगा, ठीक होगा जी। सो ये था जी फिनोमिना, इसके रिलेटेड आप लोगों के पास फिर फोर्थ वन आ जाती है। फिर वही सेम सिनेरियो भाई कि हार्मोन आया, उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, इंटरनल डोमेन विल एक्सपोज टू रिस्पेक्टिव प्रोटीन। जब रिस्पेक्टिव प्रोटीन जो आपके पास यहाँ पे कौन सी है, जीक्यू है, जीक्यू के जनाब अली 3 आपके पास क्या है, पेप्टाइड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे जनाब अली 3 मॉलिक्यूल्स में से आपके पास वही बीटा क्यू है आपके पास, और जनाब अली गामा क्यू है, फिर अल्फा क्यू है। और इस अल्फा क्यू ने भी यूज करनी है जीटीपी को विद द हेल्प ऑफ जीटीपी एस, और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही मैंने आपको बता दिया ना, जीडीपी बनता है। जीडीपी आपके पास इनएक्टिव, और ये फिर रिसाइकलिंग होती है, फिर आपके पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी वही सेम सिनेरियो के जनाब अली यूज करता है किसको, जीटीपी को, हाई एनर्जी एक्टिव फॉर्म ऑफ द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को यूज जीटीपी एंड एक्ट ऑन जनाब अली लाइपेज सी। एक आपके पास फास्फोलाइपेज ए था जो कि मैंने आरटीए के साथ आपको बात बताई थी, और एक आपके पास जनाब अली फास्फोलाइपेज सी है। अच्छा, ये फास्फोलाइपेज सी आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक हो गया जी। और इस फास्फोलाइपेज पे जनाब अली जब ये काम करता है, मतलब क्या कि ये जीक्यू प्रोटीन का ये जो डोमेन इसको एक्टिवेट करती है, तो इसको एक्टिवेट करने के बाद क्या, ये जो फास्फोलाइपेज सी है, ये मतलब कि फास्फोलिपिड की जनाब अली ब्रेकडाउन करवाती है इनटू 2 फॉर्म। एक आपके पास IP3 है, दूसरी आपके पास डैग है, और ये दोनों एक्ट लाइक बुल्ट, और किसके ऊपर करती हैं, टर्मिनल सिस्टर्न ऑफ द सार्को
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब इसके ऊपर ये करती हैं एक्ट करती हैं तो इसको पंचर करती हैं, जब पंचर करती हैं तो जनाब अली फिर इनसाइड द सेल कैल्शियम का लेवल विल बी रेज। तो ये थी एक क्विक रिव्यू आपके पास चारों के चारों रिसेप्टर्स का। अब हमारी अल्टीमेटली जो बात है, देखें कुछ के अंदर जो फर्स्ट मैसेंजर है वो हार्मोन है, फिर आपके पास सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी है, फिर हार्मोन, फिर साइक्लिक एएमपी। एक तरह से यहाँ पे जिस तरह के सेकंड मैसेंजर आपके पास कैल्शियम है, ठीक हो गया, फर्स्ट मैसेंजर आपके पास हार्मोन है, यहाँ पे भी आपके पास सेकंड मैसेंजर जनाब अली कैल्शियम। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आपने एरियाज पे बात की फर्स्ट मैसेंजर और सेकंड मैसेंजर की। सो ये थी सारी की सारी डिस्कशन अबाउट जनाब अली आपके पास सर्पेंटाइन रिसेप्टर की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट फंक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट सेल्स। तो हेडिंग दे दें आप लोग, हेडिंग दें फंक्शंस ऑफ साइक्लिक एएमपी, अभी बात करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे इंशाल्लाह ये आगे आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी 2-3 वैसे एप्लीकेशन चले मैं बताता हूं। देखें एक चले नोट ये भी कर लें, नोट कर लें आप लोग ना, एक साइड पे पहले साइक्लिक एएमपी को करने से पहले एक चीज नोट कर लें। फॉर एग्जांपल आरटीए होगा, लिख लें क्योंकि साइड पे चीज लिखी हुई बाद में आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे बॉडी पे जनाब अली जो आपके पास सेल थे ना, सेल, ये आपके पास जो सेल, और सेल कंपोज बाय लिपिड बाय लेयर, ऐसी है ना, तो लिपिड बाय लेयर की आपके पास ही बनी होती है। लिपिड्स होते हैं ना आपके पास जनाब अली फास्फोलिपिड, जिस तरह जब आरटीए होगा तो लिपिड की ब्रेकडाउन होगी ना, जब हाँ जी आफ्टर RTA lead to breakdown of फास्फोलिपिड की क्या होगी जनाब अली, ब्रेकडाउन होगी ना। अब ये जो फास्फोलिपिड जिसकी ब्रेकडाउन हुई है, मुझे एक बात बताएं, क्या ये ऐसे ही रहेगा कि या फिर इसको कन्वर्ट करने वाला कोई बंदा है? इसको ये आपके पास विल कन्वर्ट इनटू आर्किडोनिक एसिड। ये आर्किडोनिक एसिड में जनाब अली आपके पास कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ, मैंने एक एंजाइम अभी बताया था, विद द हेल्प ऑफ फास्फोलाइपेज A2। ठीक होगा, ये एमसीक्यूज आते हैं, ठीक होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर यहाँ पे आपके पास जनाब अली फर्दर इसके ऊपर एंजाइम कोक्स 1 जनाब अली, कोक्स जनाब अली 2 एक्ट करते हैं, तो ये आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन में जाता है, जिसके आगे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, E2, E3, E4। अभी मैंने 1-2 स्टेप इसमें स्किप कर दिए हैं क्योंकि जस्ट मैंने आपको इस बंदे की एप्लीकेशन बतानी थी। ठीक हो गया जी। चलें, बहरहाल हमारा जो हमारी जो हेडिंग है वो तो है जी फंक्शंस ऑफ साइक्लिक एएमपी। हेडिंग फंक्शंस ऑफ साइक्लिक एएमपी।